कांग्रेस की गलती उन्हीं के नेता के मुंह से उद्धृत किया। वे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के कांग्रेस के ही लोगों की जो कहा है उनकी ही विचार, कांग्रेस के ही विचार, कांग्रेस के विरुद्ध कांग्रेस के विचार उन्होंने उद्धृत किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है। खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं कि कोटेशन है। सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा। अब कांग्रेस की गलती का एक दूसरा उदाहरण, दूसरा कोट, फिर वही उनके मुंह पर तमाचा। सुनिए। आदरणीय सभापति, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है। पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था ये उस समय में भी मैंने नहीं करा। ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। कांग्रेस की भ्रष्टाचार उन्हीं के पीएम के मुंह से। कितनी भ्रष्टाचार है, सुनिए उन्हीं के प्रधानमंत्री के मुंह से। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। दुनिया भारत को फ्रेजाइल एंड पैरालाइज्ड आर्थिक नीतियों वाले देश के रूप में जानती थी और अब आत्मनिर्भर भारत एक विकसित देश के रूप में। सुनिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5 पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पॉलिसी पहचान बन गई। पैरालिसिस। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। टॉप 5। ब्रिटिश रीति रिवाजों का महिमा मंडन किया गया और गुलामी के चिन्हों को बरकरार रखा गया। सुनिए प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा।
आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? पर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो इस देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे। क्यों नहीं बनाया? और कह रहे विदेशी निर्मित का सम्मान किया जाता था और भारत में बनाया गया चीज तुच्छ समझा जाता था। इसलिए वो नेहरू पेरिस से कपड़ा सिलवाता था, लंदन से धुलवाता था, विदेश से सिगरेट मंगवाता था। भारत की सब तुच्छ है। भारत के सब तुच्छ हैं। सुनिए, नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, ढकियानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव है। इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में और उसका नेतृत्व कहाँ होता था ये दुनिया भली बातें जानती है। दूसरे देश से आयात करना उसको गर्व का, और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं। मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।